लअल्लकुम तज़क्करून। रब फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, वमिन कुल्ली शैइन, हमने दुनिया की हर चीज को खलकना ज़ौजैन, जोड़े में पैदा किया है। अगर बात आप तक पहुंची हो तो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आज आली जनाब ज़हूर अहमद साहब के फर्जंद की शादी के मौके पर, अजीज़म मोहम्मद वसीब साहब की शादी के मौके पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी तकरीर जितनी देर भी हो शादी ही के उन्वान पर हो, चूँकि इस मौजू पर बहुत कम तकरीरें होती हैं, बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, उमूमन लोगों को लहू लईब से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है। मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब भाई मोहम्मद अनीस, मोहम्मद रईस साहबान और हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब और तमाम उनके बिरादरान अहले खाना को। अल्लाह ताला उनकी महब्बतों को कबूल फरमाए। अल्लाह फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, हमने दुनिया की हर शय को जोड़े में बनाया है। कायनात की हर शय जोड़े में है, दुनिया की हर चीज जोड़े में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई चीज तन्हा और अकेली नहीं बनाई, मुफरद और अकेला नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने तमाम चीजों को का जोड़ा बना दिया है। हर शय का जोड़ा मौजूद है। आप नजर उठाएं तो आप देखते चले जाएंगे। आप परिंदों को ले लें, अल्लाह ने उन्हें भी जोड़े में पैदा फरमाया है। आप जानवरों को ले लें, अल्लाह ने उन्हें भी जोड़े में पैदा फरमाया है। आप हूशो तुयूर को ले लें, अल्लाह ने उन्हें भी जोड़े में बनाया है। आप मछलियों को ले लें, अल्लाह ने उन्हें भी जोड़े में बनाया है। हद तो यह है कि साइंस इस जमाने में तरक्की करती है और तरक्की करके ये बोलती है, जिन जिन चीजों में नशूद व नुमा है, यानी बढ़ने की सलाहियत है, पैदा होने की सलाहियत है और फिर खत्म होने की सलाहियत है, वो तमाम चीजें जोड़े में है। उनमें एक जोड़े में नर है, एक मादा है, मुज़क्कर और मुअन्नस है, मेल और फीमेल है। अल्लाह ताला ने सबको जोड़े में बनाया है हजरत मुहतरम। मगर साइंटिस्ट ने आज तहकीक की और इस 15वीं सदी के अंदर, इस जमाने में, इस ग्लोबलाइजेशन जैसे माहौल में, इस जमाने में साइंस ने तरक्की करके ये नतीजा खस किया, तमाम हुशो तुयूर जोड़े में बनाए गए हैं। मगर कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर, कुर्बान जाओ आकाए करीम के दीन पर, कुर्बान जाओ आसमान से नाजिल होने वाली किताब कुरान पर। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर और उन पर उतरने वाली किताब पर। साइंटिस्ट आज इस बात पर पहुंचे हैं, हमारा कुरान 1500 साल पहले ऐलान करता है, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ दुनिया वालों, हमने कायनात की हर शय जोड़े में बना दिया है। वजह क्या है, जोड़े में बनाया क्यों है? अल्लाह फरमाता है, लअल्लकुम तज़क्करून, हमने तुम्हें जोड़े में इसलिए बनाया है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जोड़ा बनाया है, वजह यह है ताकि तुम अल्लाह को याद करो, ताकि तुम अल्लाह का जिक्र करो। लअल्लकुम तज़क्करून। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब, हजरत हाफिज़ो कारी मेराज साहब, हजरत मौलाना मेराज साहब और हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद शकील साहब। आप आइए इनके पास, कुरान की आयतें इनसे निकलवाइए, उसका तर्जमा और तर्जमा भी आला हजरत वाला कंजुल ईमान, वो तर्जमा निकालिए, उसके बाद पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान शरीफ के अंदर क्या क्या अनमोल हीरे हमें और आपको अता फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हमने तुम्हें जोड़े में इसलिए बनाया है। जोड़ा किस लिए बनाया गया? जब जोड़े के मिलने का वक्त आता है, शादी ब्याह की तकरीब रखी जाती है, तो हम और आप क्या करते हैं? कुरान कह रहा है जोड़ा इसलिए बना है लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की हम्दो सना करो, उसकी तस्बीह व तहलील करो, उसकी अज़मत की बड़ाई बोलो, उसके लिए किबरियाई बयान करो, उसकी तकदीस और उसके लिए पाकी बयान करो। अल्लाह ने जोड़े में तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम अल्लाह की हम्दो सना करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र जमील करो। अल्लाह ने जोड़े में इसलिए बनाया है तुम्हें ताकि तुम अल्लाह को याद करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र अगर करना है, मुस्तफा का जिक्र जरूरी है, इसलिए कि जिक्र खुदा जो उन
हक नहीं कुंजी सतर की है। जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हें रसूलुल्लाह का जिक्र करना होगा। जब भी अल्लाह का तज़किरा करोगे तुम्हें मुस्तफ़ा करीम को याद करना होगा। जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हें मुस्तफ़ा करीम की तारीफ करनी होगी। जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करोगे रसूलुल्लाह को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब बात रसूलुल्लाह की होती है तो हमारा और आपका अकीदा ये बोल पड़ता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, आपके सामने तर्जमा कर दिया। हज़रत अल्लाह ने सबको जोड़े में बनाया, हर इंसान का जोड़ा है, दुनिया की हर एक चीज़ का जोड़ा है, और अल्लाह ने जोड़ा मुकर्रर कर दिया है। जब वक्त होता है और आदमी जिसका जो जोड़ा मुकर्रर है वहां पहुंचता है तो रिश्ता पक्का हो जाता है। जोड़ा मुतअय्यन है, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें जोड़े में बनाया है। अब जोड़े की तलाश के लिए हम अपनी नीयत को खराब ना करें, जोड़े की तलाश के लिए हम और आप हिर्स और लालच को अपनी निगाहों में न जमने दें। जोड़े की तलाश के लिए हम बिल्डिंगें न तलाशें, जोड़े की तलाश के लिए हम और आप प्रॉपर्टी और मालदारी न देखें, जोड़े की तलाश के लिए हम और आप बैंक बैलेंस न देखें, जोड़े की तलाश के लिए हम और आप तरक्की दुनियावी न देखें, बल्कि जोड़े के तलाश में अगर तुम्हें कुछ तलाश करना है, तुम कुछ ढूंढना चाहते हो तो जोड़े की तलाश में रिश्तेदारी में दीनदारी देखा करो। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब तुम्हें जोड़ा तलाश करना हो तो दीनदारी देखो, जब तुम्हें जोड़ा तलाश करना हो तो तकवा शियारी देखो, जब तुम्हें जोड़ा तलाश करना हो तो आप देखो कि उनके घर का माहौल कैसा है, दीनी और मजहबी घराना है कि नहीं। और आगे बढ़ो, आप कुरान शरीफ से पूछो, अरे कुरान करीम तूने ये तो बता दिया कि अल्लाह ने हमारे लिए जोड़ा बनाया है, मगर जोड़ा कैसा बनाया है, हमारे लिए जोड़ा किस तरीके का है, अल्लाह ने हमारे और आपके लिए जोड़ा कैसा बनाया है। फिर कुरान से पूछो तो कुरान तुम्हें जवाब देगा। ऐ दुनिया वाले परेशान ना हो, अल्लाह ने जोड़ा भी बनाया है, जोड़े की निशानी भी बताया है, तुम्हारे लिए कैसा जोड़ा है। तुम अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो, अपने शबाना रोज के अमाल को देखो, रात दिन के उजाले में अपने करतूत देखो, रात की तारीकी में अपने अमाल देखो, तन्हाई अपनी देख लो, जलवत अपनी देख लो, खलवत अपनी देख लो, रात का की स्याही देखो, दिन का उजाला देखो, तुम अपने गिरेबान में झांक लो, अपने आप को देख लो, जैसे तुम हो अल्लाह ने वैसा तुम्हारा जोड़ा बनाया है। रब इरशाद फरमाता है अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम नेक सीरत हो, अगर तुम्हारा किज़ा है, अगर तुम्हारा अखलाक अच्छा है, अगर तुम्हारी सीरत निराली है, अगर तुम्हारी फिक्र अच्छी है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा भी वैसा ही बना दिया है, जैसी तुम्हारी नीयत है, जैसी तुम्हारी सोच है, जैसी तुम्हारी फिक्र है, जैसे तुम्हारे अमाल है, जैसे तुम्हारे करतूत है। अगर तुम पाकीज़ा हो तो रब फरमाता है अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए है। मगर अगर जलवत और खलवत आपकी आरास्ता नहीं है, अगर गुनाहों में डूबे हुए हो तो फिर दुनिया के अंदर आप नजरें उठा उठा करके पारसाई तलाश मत करो, बल्कि हमारे और आपके रब का फरमान है अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। अगर तुम्हारे नफ्स के अंदर खबासत है तो खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें बनाई गई है, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द बनाए गए हैं। इसलिए रिश्ता पाकीज़ा चाहते हो तो दुनिया पे नजर न दौड़ाओ, अपने दिल को देख लो, तुम्हारा दिल सुथरा होगा, तुम्हें अच्छा रिश्ता मिल जाए। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पूरा मन हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। जैसे हम हैं अल्लाह ने वैसे हमारे लिए रिश्ता बना दिया है, जैसे हम हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी तरीके से हमारे और आपके लिए जोड़ा बना दिया है। जैसे हम हैं
अल्लाह ने वैसे ही रिश्तेदार बना दिए हैं। हम और आप रिश्तों के इंतखाब के लिए, रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए इधर उधर से पता लगाते हैं, एक बार में हाँ नहीं हो जाता। बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि हमें और आपको जवाब देना पड़ जाता है। बार बार हम और आप इंक्वायरी करते हैं, जर्रा बराबर भी इधर उधर से कहीं खबर मिल जाए कि रिश्तेदार अच्छे नहीं है, हम और आप उनसे कता ताल्लुक हो जाते हैं। हम खूब पता लगा लेते हैं, रिश्तेदार कंजूस तो नहीं है, रिश्तेदार लड़ाकू तो नहीं है, रिश्तेदार झगड़ालू तो नहीं है, रिश्तेदार की मिजाज में हिद्दत और शिद्दत तो नहीं है। हम ये पता लगा लेते हैं कि रिश्तेदार के अंदर कोई बुराई तो नहीं है। मगर मेरी कौम के लोगों, क्या आपने कभी इस ज़ाविये से गौर किया, कभी आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि जहां हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो रिश्ते वाले दीनदार है कि नहीं, जहां से हम रिश्ता लगा रहे हैं वो रिश्तेदार नमाजी है कि नहीं, जहां से हम रिश्ता लगा रहे हैं वहां कुरान की तिलावत होती है कि नहीं, जहां से हम रिश्ता लगा रहे हैं वो लोग जुआ और शराब के करीब तो नहीं जाते, जहां से हमारा आप रिश्ता लगा रहे हैं वो सट्टे और शेयर बाजार में रकम तो नहीं लगाते, जहां से हमारा आप रिश्ता लगा रहे हैं उनके अंदर खुबासत मौजूद तो नहीं है, जहां से हमारा आप रिश्ता लगा रहे हैं उनके अंदर बदअमली तो नहीं पाई जाती है, वो लोग सूदखोर तो नहीं है, वो लोग शराब पीने वाले तो नहीं है, वो लोग जालिम और जाबिर तो नहीं है। क्या हमने और आपने पता लगाया कि जिस बच्चे से हम और आप रिश्ता लगा रहे हैं वो लड़का कमा तो बहुत रहा है, उसके पास दौलत भी तो बहुत है, मगर उसका खर्चा क्या क्या है, वो कैसे खर्च करता है, मिजाज में संजीदगी है कि नहीं, उसके अंदर दीनदारी है कि नहीं, तकवा है कि नहीं, बड़ों का एहतराम है कि नहीं, छोटों से शफकत है कि नहीं, लोगों की खैर खाही है कि नहीं, हमदर्दी और भलाई का जज्बा है कि नहीं, हमने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि हम और आप रिश्ता लगाने के बाद परेशान होते हैं। हम और आप काश रिश्ता लगाते वक्त इन चीजों पर गौर और फिक्र कर लिए होते, अगर हमदर्द और रवादार से रिश्ता लगाया होता, अगर दीनदार से रिश्ता लगाया खुदा ही छुपा तुम पे
तुम्हारे हिस्से में है वो माल तुमको मिल के रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुम्हारे लिए तकसीम फरमा दी है, किसी की ससुराल देने से कोई मालदार नहीं होता, साहिबान सरवत नहीं होता, कोई गरीब और अमीर नहीं होता, बल्कि ये तो अल्लाह का इख्तियार है। रब खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ। परवरदिगार पूरी कायनात की सल्तनत का मालिक है, जिसे चाहता है बादशाहत दे देता है और जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है। ये परवरदिगार के इख्तियार में है। मालदारी वही देता है, ग़िना वही देता है, तमन्नरी वही देता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, इसलिए अपने रिश्तेदार को चंद सिक्कों में टिका ना करो, बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए आसानियां पैदा करो। जहेज की लानत को खत्म करो, शादियों को सस्ती करो, शादियों को आसान बनाओ। आज हमारी और कौम के लोग बड़ी तादाद में हमने देखा है कि लोग मुर्तद हो रहे हैं। खास तौर पर नौजवान बच्चियां इक़्तिदार के दलदल में फंसती चली जा रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है? क्या मज़हब इस्लाम जिम्मेदार है? नहीं नहीं, मज़हब इस्लाम के बाद हमने और आपने जो रस्म व रिवाज बना रखा है, हमारा वो रस्म व रिवाज जिम्मेदार है। हमने शादियों को मुश्किल बना दिया, हमने शादियों को बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। हमारी और आपके बच्चे कई साल तक परदेश में रह करके पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद एक दिन की नुमाइश के अंदर हम और आप शादी के नाम पे खर्च कर डालते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग कई साल तक शादियों की तैयारी करते हैं। एक बच्ची अगर किसी के आंगन में मुस्कुराती है, किसी के गोद में खिलाती है, आदमी वहीं से फिक्रमंद हो जाता है और सोचता है 20-22 साल के बाद हमें अपनी इस बच्ची की शादी करनी है। आदमी वहीं से फिक्रमंद हो गया, दिन रात वो सोच रहा है, उसकी नींद गायब है, चैन सुकून गारत है, किसी को अटैक पड़ रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कोई किसी गम में भूख करके मरता चला जा रहा है। अलगरस तरह की बीमारियां मुसल्लत हैं। आखिर इन बच्चियों को हमने और आपने क्यों बोझ बना दिया है? हमने और आपने इस किस्म के बेजा रसूमात क्यों बनाए हैं, जिन रसूमात को अदा करने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता हो? हजरात मोहतरम, आप अपने मजहब से पूछो, अरे मजहब इस्लाम तू बता, शादी आसान है या मुश्किल है? शादी किसको कहते हैं? मजहब इस्लाम से पूछो, अरे मजहब इस्लाम तू बता, क्या लाइटिंग का नाम शादी है? क्या टेंट का नाम शादी है? क्या सजावट का नाम शादी है? क्या बारातियों का नाम शादी है? क्या वलीमे का नाम शादी है? क्या दावत का नाम शादी है? क्या दहेज का नाम शादी है? क्या गाड़ियों का नाम शादी है? क्या लंबे काफले बुलाने का नाम शादी है? क्या पूरे गांव को खिलाने का नाम शादी है? मजहब इस्लाम कहेगा नहीं नहीं, बल्कि शादी तो मजहब इस्लाम ने बहुत आसान कर दिया। कोई गरीब हो, गरीब से गरीब आदमी हो, अगर वो शादी करना चाहता है, शादी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप पूछो मजहब इस्लाम से, अरे मजहब इस्लाम तू बता, तेरी नजर में शादी किसको कहते हैं? तो मजहब इस्लाम कहेगा अन्निकाह हो या नकीद हो बिल इजाब वल कबूल इंदा हुजूर शाहिद है। दो गवाह मौजूद हो, दो गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल हो जाए, शादी हो जाएगी। बहुत खूब, क्या कहना। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आप शादी इस्लामी शादी करना चाहते हो? मजहब इस्लाम ने शादी को आसान बनाया, इतना आसान बनाया, भीड़ की जरूरत नहीं। दो मुसलमान मौजूद हो जो गवाह बन जाएं, उनकी मौजूदगी में इजाबो कबूल हो जाए, शादी हो गई। और आसान किया, दो आदमी भी मौजूद ना हो, सिर्फ एक आदमी मौजूद है, शादी होगी या रोकी जाएगी? मजहब इस्लाम ने कहा एक मर्द हो तो दो औरतों को गवाह बना लो, एक मर्द के साथ शामिल कर लो, दो औरतें गवाह हो जाए, एक मर्द गवाह हो जाए, शादी हो गई। मेरे भाइयों, आप सोचिए, जहां दो आदमी भी न मिल रहे हों, ऐसी शादी में कितना खर्च आएगा? जहां दो आदमी भी इकट्ठा ना हो, ऐसी शादी का खर्च क्या होगा? दो मर्द ना हो, एक मर्द हो, दो औरत हो, शादी नहीं रुकेगी, बल्कि निकाह हो जाएगा। एक मर्द दो औरतों को गवाह बना लिया जाएगा। मेरे भाइयों, शादी को आसान किया गया। मजहब इस्लाम ने फरमाया मन इस्तताअतुमुल बिअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर
व अहसनु लिल फरज। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके पास नानो नफका की इस्तिताअत हो, नानो नफका किसको कहते हैं? लाख 2 लाख बैलेंस का नाम नानो नफका नहीं है, बल्कि नानो नफका यह है कि आदमी खाए और उस दिन एक खुराक खाना का और मालिक हो तो वो नानो नफका पर इस्तिताअत मान लिया जाएगा। कल की कोई कैद नहीं। हद तो ये है कि निकाह में सबसे ज्यादा जरूरी खर्च जो है वो महर है। तवज्जो है आपकी? सब लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। महर वाजिब है। अगर महर का नाम नहीं लिया तब भी महर मिस्ल वाजिब है। अगर महर मुतलक का जिक्र कर दिया तब भी महर मिस्ल वाजिब है। अगर किसी ने कहा कि महर नहीं बंधेगी तब भी वाजिब है। महर इतनी लाजमी और जरूरी चीज है। शादी में महर जरूरी, शादी में बारात के लिए गाड़ी जरूरी नहीं। तवज्जो है? सुन रहे हैं ना सब लोग? बारात में 20 गाड़ियां बंधवाई जाएं, 25 गाड़ियां बंधवाई जाएं, 50 गाड़ी से धूमधाम से बारात पहुंचे, ये जरूरी नहीं है, मगर महर जरूरी है। रिश्तेदारों की दावत जरूरी नहीं है, मगर महर जरूरी है। लाइटिंग जरूरी नहीं है, मगर महर जरूरी है। टेंट कनात जरूरी नहीं, मगर महर जरूरी है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसी को हम और आप मौखर कर देते। सबसे ज्यादा फजूल खर्च हमें और आपको महर ही लगता है। इसलिए अक्सर लोगों की सोच ये होती है महर को उधार कर दो। महर वो उधार करे जिसकी अदा करने की बर वक्त ताकत ना हो। अगर महर अदा करने की ताकत नहीं तो आपने गाड़ियां क्यों बंधवाई? उससे महर मुकद्दम था। अगर महर अदा करने की ताकत नहीं तो आपने इतना खाना क्यों बनवाया? महर उससे मुकद्दम था। अगर आपको पास महर अदा करने की ताकत नहीं तो आपने ये लाइटिंग शामियाना क्यों लगाया? महर इससे मुकद्दम था। इन सब से ज्यादा जरूरी महर है, मगर मजहब इस्लाम ने आपकी आसानी के लिए महर को गैर मुअज्जल कर दिया कि अगर बरवक्त तुम्हारे पास महर की भी इस्तिताअत ना हो तब भी उसे मुअख्खर करके निकाह कर लो। उसकी वजह से निकाह नहीं रुकेगा। आप सोच रहे हैं बारात ले जाने का पैसा नहीं तो निकाह रोक दो। आप सोचते हैं दावत का पैसा नहीं तो निकाह रोक दो। आप समझते हैं कि हमारे पास टेंट का पैसा नहीं तो बारात रोक दो। हम और आप इसलिए शादी को मुअख्खर करते हैं, मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 3 चीजों को में कभी ताखीर ना करो। अस्सलातु इज़ा हज़रत, नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो नमाज को अदा करने में ताखीर ना करो। वल जनाज़तु इज़ा हुज़रत, जनाजा जब ला दिया जाए तैयार हो जाए तो जनाजा अदा करने में ताखीर ना करो। वल विलदानु इज़ा बुलिगत, बच्चे जब बालिग हो जाएं तो उनकी शादी में ताखीर ना करो। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि महर जैसी जरूरी चीज को शरीयत ने मुअख्खर करा दिया है सिर्फ इसलिए कि आप पर प्रेशर ना बने, सिर्फ इसलिए कि आप पर बोझ महसूस ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप कर्ज ना हो, कर्जदार ना हो, सिर्फ इसलिए कि आपका मकान और दुकान, आपका घर गिरवी ना रखा जाए। शरीयत ने मुअख्खर कर दिया, आसानी पैदा कर दी ताकि आप दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए। शरीयत ने आपके लिए आसानी पैदा कर ली तो हमने और आपने ये बेजा रसूम बना करके क्यों शादियों को मुश्किल बना दिया है? आए मेरी कौम के लोगों, ये अहद करो कि आज के बाद हमसे जितना ज्यादा हो सकेगा शादी में आसानी पैदा करें। क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद। बोलो इरादा है? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बिलखुसूस नौजवान लोग, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जहेज मजहब इस्लाम में इसका कोई कहीं भी तसव्वुर नहीं है, मगर हाँ लड़का जैसे आपकी औलाद है, लड़की भी आपकी औलाद है। शरीयत ने आपके इंतकाल के बाद आपकी जायदाद में आपकी बेटी का हक रखा है। ये नहीं क्या बात कि आपकी नस्ल से सिर्फ बेटे हैं, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं। मजहब इस्लाम ने बेटियों को हिस्सा आधा दिलाया है बेटों के बनिस्बत। मसलन अगर किसी के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो ऐसे में उसकी विरासत और उसका माल वो तकसीम होगा 6 जगह पर। एक हिस्सा बेटियों को, 2 हिस्सा बेटों को।
इस तरीके से माल तकसीम होगा, चूंकि वो भी आपकी औलाद है। हाँ, यहाँ भी औरतों का हक दबाया नहीं गया, बल्कि बेटों को अपने बाप से हिस्सा मिलता है, वहीं औरतों का हिस्सा उनके शौहर में भी, उनके लड़के में भी है, उनके भाई में भी है और उनके बाप में भी है। शरीयत ने 4 जगहों से बच्चियों को हिस्सा दिलाया है मेरे भाइयों, मगर वो प्रॉपर्टी आपको बेचने की जरूरत नहीं है, दहेज में देने की जरूरत नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने हमारे आपके लिए पैगाम सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह ने तुम्हारी औलाद के सिलसिले में तुम्हारे लिए ये वसीयत फरमा दी है कि तुम अपने माल को अपने इंतकाल के बाद विरासत में तकसीम करो। 2 हिस्से बेटे को दो, 1 हिस्सा बेटी को दो, ये उसका हक है। इसका जहेज रोकने का मतलब ये है आप अपने बेटियों को अपने माल के हिसाब से हिस्सा दें। इसमें शरीयत ने कोई जबर नहीं किया। आपके पास माल है तो बटेगा, अगर माल आपके काम आ गया, आपने उससे इलाज करवा लिया, आपने खा पी के खर्च कर डाला, आपके पास माल नहीं है तो कोई हिस्सा नहीं। मगर जहेज ये है कि हम और आप जहेज की लानत में दबे हुए हैं, इसमें कोई अंदाजा नहीं होगा। बेटों के हुकूक दबाए जाते हैं, बेटा बाहर से कमा कमा के लाता है और हम और आप उससे जहेज इकट्ठा करते हैं। हमारे और आपके बेटे परदेश में कमाते हैं, हम और आप उससे जहेज का इंतजाम करते हैं। कोई हिस्सा आइडिया नहीं लगाया जाता, हमने बेटों के लिए कितना छोड़ा है, बेटियों के लिए कितना छोड़ा है। अरे मेरी कौम के लोगों, आओ पलटो अपने दीन की तरफ, आओ शरीयत की तरफ, आओ मजहब इस्लाम की तरफ, आओ रसूलुल्लाह के कानून की तरफ, आओ किताबुल्लाह के अहकाम की तरफ। आप किताबुल्लाह की तरफ आओगे, आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। आज हम कम से कम यह अहद पैमान करो कि शादियों में इंशाअल्लाह बेजा खर्च नहीं करेंगे, बिला वजह दिखावा नहीं करेंगे। हम और आप क्या सोचते हैं कि हमारी शादी ऐसी हो, परसेंडी के चौराहे पर इसका तस्करा होता रहे, फला सेठ ने इतनी बड़ी शादी की, फला रईस ने इतनी बड़ी शादी की, फला जमींदार ने इतनी बड़ी शादी की। मगर आप सोचिए कितने दिन वो तस्करा चलेगा, कितने दिन आपकी शादी याद रखी जाएगी। दिन गुजरते जाएंगे, आपको लोग भूल जाएंगे आपकी शादी की क्या बात है। कुछ दिन गुजरेंगे, लोगों को आपका नक्शा याद नहीं रहेगा। लोग तो छोड़िए, आपकी नस्लों को आपका नक्शा याद नहीं रहेगा। जहां 2-3 पुश्त गुजरी, आप पर पोते से पूछिए या आप खुद अपने बेटे से पूछिए, खुद अपने आप से पूछिए परदादा का नक्शा कैसा था, उनकी डील पाल कैसी थी, उनका रंग और रोगन कैसा था, उनकी रंगीनियत कैसी थी, वो किस बीमारी में इंतकाल कर गए थे, वो चश्मा लगाते थे कि नहीं लगाते थे, गोरे थे या काले थे, दुबले थे या मोटे थे, आखिर उन्होंने कितने दिन जिंदगी पाई। आप अपने नस्लों के बारे में नहीं जानते, आपको कौन याद रखेगा। जब आप भुला दिए जाएंगे तो ये चंद रोजा दिखावे की शादी ये भी भुला दी जाएगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, अगर आज भी अपने आप में तब्दीली लाना चाहते हो तो पलटो शरीयत इस्लामिया की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ मजहब की तरफ। इसलिए कि शादी आपने सुना है पूरी दुनिया करती है, सबके लिए जोड़े हैं, पूरी दुनिया के इंसान करते हैं, हर कौम और समाज के लोग करते हैं, हर मिल्लत और सोसाइटी करती है, हर मुल्क के लोग करते हैं। मगर याद रखो, और कौम के लोगों के लिए ये शादी उनकी जरूरत है, मगर मुसलमानों के लिए शादी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की इबादत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान मेरे भाइयों, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये सवाब का काम है। आप जो कर रहे हैं, आप सिर्फ दुनिया की तरह रस्म अदा नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया वालों के लिए उनकी जरूरत है। हर कौम हर समाज करती है शादी, मगर जो तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता किया है, जो मजहब इस्लाम का तरीका है, वो किसी कौम और समाज के अंदर नहीं मिलता। मेरे आका ने शादी को अपनी सुन्नत करार दिया, फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती। आए दुनिया वालों, ये खेल तमाशा नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये रस्म और रिवाज नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए शादी करना तुम्हारे रसूल की सुन्नत है। जब आप सुन्नत अदा करें, जब आप सुन्नत पर अमल करना हो, मेरी कौम के लोगों,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इबादत कहीं ऐसे भी होती है कि इबादत के लिए हम और आप पर्दा बंधाएं, इबादत कहीं ऐसे भी होती है कि इबादत के लिए डीजे बनाए और उसके ऊपर हम और आप फहश कलाम और गंदे गाने सुने। इबादत कहीं ऐसी भी होती है कि इबादत के वक्त तवाइफें रक्स करें। इबादत कहीं ऐसी भी होती है कि इबादत के वक्त हम और आप खेल कूद करें। इबादत कहीं ऐसी भी होती है कि इबादत के वक्त लोग डांस करें और नाचें थिरकें। इबादत कहीं ऐसी भी होती है, नहीं नहीं, ये इबादत नहीं है, बल्कि इबादत का मजाक उड़ाना है। जिसे इबादत करना होता है वो मुहज्जब होता है, जिसे इबादत करना होता है वो सर पे टोपी लगाता है, जिसे इबादत करना होता है वो बावसू हुआ करता है, जिसे इबादत करना होता है वो पाक साफ कपड़े पहनता है, जिसे इबादत करना होता है वो पाक साफ रहा करता है, जिसे इबादत करना होता है उसके दिल में मुस्तफा का इश्क होता है, जिसे इबादत करना होता है वो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर नजर रखता है, जिसे इबादत करना होता है उसकी नजरें झुकी होती है, जिसको इबादत करना होता है उसकी समाअत पाकीज़ा होती है, जिसको इबादत करना होता है उसकी फिक्र अच्छी और सालेह होती है, जिसकी इबादत करना होता है उसके ज़बान पर या तो अल्लाह की सना होती है या रसूलुल्लाह की नात होती है। बहुत खूब। जरा सब लोग हाथ उठा के, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए आपको इबादत करना है, क्या कहने, वाह वाह, अल्लाह की सुन्नत अदा हो रही है। आप क्या समझते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब नौजवान का निकाह होता है तो उस जगह जहां निकाह पढ़ाया जाता है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जरा सब लोग पूरा मजमा शरीक हो, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, जहां निकाह होता है वहां दुआएं कबूल होती हैं। जहां निकाह होता है, जब मुसलमान नौजवान ईजाबो कबूल करता है तो मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं निकाह के वक्त शैतान भागता है और इतनी दूर चला जाता है, भागते 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 इतनी दूर चला जाता है कि उसे कोई पहाड़ मिल जाए। तवज्जो है, जब पहाड़ मिलता है तो पहाड़ में खोह तलाश करता है और फिर उसमें मुंह छुपा के रोता है, चूंकि बेसाख्ता रोता है, उसे शर्म आती है कि किसी ने इस तरह मुंह बनाते देख लिया तो मेरा कितना मजाक बनेगा। इसलिए शैतान भागता है और पहाड़ की खोह में मुंह छुपा के रोता है और कहता है कि हाय बर्बादी, आज एक मुसलमान नौजवान मर्द और औरत का आधा ईमान महफूज हो गया। जिनको बहकाना बड़ा आसान था आज उन्होंने अपना ईमान महफूज कर लिया। वो पहाड़ के खोह में मुंह छुपा के रोता है। जहां निकाह होता है वहां रहमत उतरती है। मगर हमारा और आपका हाल क्या है, जो मेरा मुशाहिदा है, लोग बारात में जाते हैं, सबसे पहले टारगेट ये होता है नाश्ता कहां लगा है। हमने और आपने नाश्ते पे नजर गड़ाई, सबसे पहले उस पर टूट पड़े। जो जिसको मिल गया, ऐसा लगता ही नहीं कि इंसान लोग आए हैं, लगता है कि याजूजो माजूज निकल पड़े। याजूजो माजूज दो ऐसी मखलूक है, कुर्बे क़यामत में जाहिर होंगी। उनकी निशानी ये होगी कि जहां से वो निकलेंगे सब साफ कर जाएंगे। यहां तक कि अगर ताल, नदी, नहर, यहां तक कि समंदर भी पड़ेगा उनके रास्ते में तो उसका पानी पी जाएंगे। याजूज माजूज की ये निशानी पूछिए हजरत लोगों से। तो हम और आप जिधर निकले, जिसके हाथ में जो आया, जहां झपट पड़े, गिरफ्त इतनी सख्त कि 10-20 रसगुल्ले आ जाएं तो छूटने ना पाए। हमने जो पाया उसे निपटा दिया। ये हंसने की बात नहीं है। आप दूसरे के दस्तरखान पर गए हैं, दूसरे के दरवाजे पर गए हैं। उलमा फरमाते हैं आदमी की नीयत का इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो दूसरे के दस्तरखान पर हो। तवज्जो है, सब लोग समाअत कर रहे हैं, तकरीर करें या बंद कर दें? माशाअल्लाह, बोले बोले। बहुत हार्ड तो नहीं हो गया? तवज्जो हो तो जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आप याद रखें ये आखिरी तकरीर नहीं है।
आपका दिल घबराएगा, हम बंद कर देंगे, उसके बाद फिर बहुत बड़े मौलाना को हम लोग बिठा देंगे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आपके दिल का इम्तिहान उस वक्त होता है जब आप दूसरे के दस्तरखान पर होते हैं। आपने नाश्ता किया, फिर अगली फिक्र हमारी और आपकी ये होती है कि खाना कहाँ लगा हुआ है, कब खाने के लिए ऑर्डर होगा, किस वक्त खाने के लिए इजाजत दी जाएगी। फिर हम आप खाने पे टारगेट करते हैं। मेरे भाइयों, आप गौर करो, जिस काम के लिए आप गए हो वो काम खाना नहीं है। खाना तो आपको कहीं और भी मिल सकता था, आपको पानी कहीं और भी मिल सकता था, आपकी ज़याफत उस रोज कहीं और भी हो सकती थी, आपको मिठाई और ठंडा कहीं और भी मिल सकता था। आप वहां खाने पीने नहीं गए हो, बल्कि आप अपने अजीज का निकाह करवाने के लिए गए हो। निकाह पर किसकी किसकी तवज्जो है? कौन कौन ये चाहता है कि निकाह हो? निकाह जब हो तो कितने लोग वहां पर हाजिर रहते हैं, कितने लोग वहां पर बैठते हैं, निकाह के महफिल में कितने लोग शरीक होते हैं। आप कह रहे होंगे, अरे निकाह जिनका काम है मौलाना साहब वो पढ़ा देंगे, दो गवाह वहां मौजूद रहेंगे, इतने लोगों में तो निकाह हो ही जाता है, हमें वहां बैठने की क्या जरूरत है, हमें उस महफिल में शिरकत की क्या जरूरत है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। पूछिए हजरत अल्लामा फारूक साहब से, ये लोग हजरत अल्लामा अबुल कासिम साहब, ये लोग आए दिन निकाह पढ़ाते हैं, मसले मसाइल की किताबें पढ़ते हैं। आप इनसे पूछिए कि आदमी जिस मकसद के लिए आया हो उस मकसद में वो शिरकत ही ना करे तो क्या उसका वहां जाना जायज है? अगर आप निकाह कराने के लिए गए हैं और शादी उसी का नाम है, उसी लिए आपको दावत दी गई थी, आपको इसीलिए दावत पेश की गई थी कि शादी है, शादी में शिरकत करना है, निकाह में शिरकत करना है, आपने उसमें शिरकत ही नहीं किया तो ऐ मुसलमानों याद रखो और सुन लो, गौर से सुन लो, जो आदमी निकाह के लिए गया है, बारातियों के साथ गया है, या जो लोग उस तरफ से भी आए हैं, अगर उन्होंने निकाह में शिरकत नहीं किया तो वहां ना खाना जायज है, न वहां का पानी पीना जायज है, न वहां की कुर्सी पे बैठना जायज है, न वहां के शामियाने के से साया हासिल करना जायज है, न वहां के पंखे से हवा खाना जायज है, न बाराती के गाड़ी में बैठकर जाना जायज है। ये सारे उमूर इसलिए है जब आप महफिले निकाह में शरीक। बहुत खूब, जरा बोले, सब लोग हाथ उठा के बोले बहुत खूब। ये हमारा इलाका है। सुभान अल्लाह। आप हमें जानते हो या ना जानते हो, मगर मैं आपको जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इलाका है, हम ये रिवाज देखते हैं। उमूमन अगर शादियों में शिरकत हुई तो यही हाल होता है। मेरे भाइयों, ये तरीका बंद करें। आप शादी के लिए गए हैं, शादी में शिरकत के लिए गए हैं, दूल्हे ने आपको बाराती चुना है। ये बाराती क्यों थे, क्यों, किस लिए बनाए गए थे? आप बुजुर्गों से पूछेंगे अपने तो ये बताएंगे। जब शादी होती है उस वक्त निकाह होता है, कुछ मामलात तय होते हैं। ऐसे हाल में शादी लड़की के घर पे हो, निकाह लड़की के घर पे हो, ताकि उस पर किसी किस्म की कोई ज्यादती न होने पाए। महर के मामले में या किसी और के मामले में जबरदस्ती ना हो। गांव उसका है, मोहल्ला उसका है, अड़ोस पड़ोस उसका है, पंच उसका है, प्रधान उसका है, बीडीसी उसका है, विधायक उसका है, इलाका उसका है। कुछ लोग सोचते हो कि लड़की के घर पे बारात बुला करके लड़की वालों पर ज्यादती की गई, नहीं, बल्कि यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि लड़कियों के हुकूक की हिफाजत होती रहे, इसलिए यह कानून बना था। गांव लड़की का होगा, घर लड़की का होगा, वो सिर्फ नासुक है, उसके कोई भी मामलात, उसके हुकूक दबाए न जाएं। फिर जब दूसरे के गांव में जाना है, लड़का अकेला होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी लड़के ही को तने तनहा दबा दिया जाए, उसी की हक तलफी हो जाए। तो यह हुआ कि 2 4 6 जिम्मेदार बात करने वाले, बोलने वाले, बासक लोगों को तुम भी अपने साथ ले लो, उनको साथ में लेकर के जाओ, ताकि जब तुम्हारी जरूरत हो तो तुम्हारी तरफ से ये बोलें, तुम्हारी ये तर्जमानी करें, तुम्हारे हुकूक दबने न दें। तो बोलने वाले बाअसर लोगों को बुलाया गया था शादी और बारात के अंदर।
खाने वाले लोगों को नहीं कि कितने गिलास ठंडा पीता है, कितने किलो गोश्त खाता है। हम और आप बाराती बन करके गए तो मिजाज ये बना लिया जैसे आसमान से उतरे हैं, ठेका ले लिया कि हमें वहां सब कुछ खत्म करके ही आना है। मेरे भाइयों, ये जायज नहीं है। किसी के दस्तरखान पर आपको उतना ही खाने की इजाजत है जितना आपकी खाने की आदत है। जैसा आप रोजमर्रा खाते हैं, जैसा अपने घर पे खाते हैं, जैसा अपने दस्तरखान पे खाते हैं, इसी कदर आपको खाने की इजाजत है, इससे ज्यादा नहीं। तो 62 लोगों को बारात में साथ में ले लो, मगर रिवाज बारात शौक बनता चला गया। औरतें बारात में चलनी, बच्चे बारात में चल दिए। इनकी बारात में जरूरत नहीं है, बारात सिर्फ बाअसर लोग जाएं, तादाद कम करें। और साथ ही साथ जो लोग बारात में जाएं वो साथ में दूल्हा वापस लेके आए, ये उनकी जिम्मेदारी है। सो तो नहीं गए आप, ये नहीं कि अपना काम हुआ फिर देखने लगे कौन गाड़ी रुखसत हो रही है। दूल्हा तो वापस होगा रात में 9 बजे, मगर आपको बारात में बुलाया था सिर्फ खाने के लिए। आपने अपना काम निपटाया और उसके बाद 2, 4, 6 लोग आ गए दूल्हे के पास, उसके भाइयों के पास, बाप के पास। बोले जो लोग खा चुके हैं उनके लिए 2, 4, 6 गाड़ी भेज दो, विदाई के लिए 2 गाड़ी रोक लो, काफी। मगर बारात इसका नाम नहीं था। बाराती इसलिए गए थे कि दूल्हा के ये खैर खा है, साथ में लेके जाएं, बाखैरियत वापस लेके आए। बहुत खूब। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अब मैं आपके सामने इमाम अहले सुन्नत का एक वाकया नकल करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी एक जगह पे दावत हुई। जब वो तशरीफ ले गए, इलाके के लोगों को मालूम हुआ कसीर तादाद में लोग आ गए, बहुत सारे उलमा आ गए, सबके लिए खाना तैयार कराया गया, सबकी दावत हुई। उस जमाने में ये मोटरसाइकिल वगैरह का इजाद नहीं था, लोग बैलगाड़ी या पैदल आते थे। काफी वक्त लगता था पलट के जाने के लिए। रात में अंधियाला हुआ करता था, अंधियाला में उनके पास टार्च वगैरह का सामान नहीं होता था, वो लोग ठहर जाते थे और सुबह जब सूरज निकलता था तो वापस जाते थे। चूंकि वो लोग आए तो उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम हुआ, सब लोगों के लिए भरपूर तकल्लुफ दावतें हुई, सारे लोगों ने खाना खाया। मगर हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत जब खाना खाने लगे, खाना खाते खाते आप ठहर गए। आपने फरमाया दस्तरखान के मालिक को बुलाया जाए, साहिबे खाना को बुलाया जाए, जिसका घर है उसे बुलाया जाए। जैसे ही आपने इरशाद फरमाया, बात फौरन साहिबे दस्तरखान तक पहुंची। जिसके घर पे खाने का इंतजाम था वहां तक बात पहुंची। उससे कहा गया तुम्हें आला हजरत ने बुलाया है, इमाम अहले सुन्नत ने बुलाया है, इमाम इश्क मोहब्बत ने बुलाया है। वो दौड़ता हुआ आया, इमामुल उलमा ने बुलाया है, उस वक्त के इमाम ने बुलाया है, मरजउल अनान ने बुलाया है। चुनांचे वो आया, हाथ बांध कर अर्ज करने लगा, हुजूर आपने मुझे याद क्यों फरमाया, क्यों बुलाया है? किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज में कोई कमी है क्या? मैं किसी दूसरे खाने का इंतजाम करूं? ये खाना आपको पसंद नहीं आया इसलिए आपने मुझे बुलाया है। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाने लगे, नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपके घर का शोरबा बड़ा टेस्टी है, बड़ा लजीज शोरबा है। मेरी चाहत यह है, मेरा दिल ये चाह रहा है कि पूरी रोटी एक साथ तोड़कर शोरबे में भिगा दूं, उसके बाद खाऊं, क्या आपकी इजाजत है? वो कहने लगे, हुजूर आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत है, ये पूरी दावत आपके सदके में है। जितने लोगों को खाना मिल रहा है ये आप ही के सदके में सबके लोगों का खाना बना है, आप ही के नाम पे ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये उलमा आए हैं, सबके लिए खाना बना है, आप जैसे चाहे खाएं, आखिर आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तो हमारे और आपके इमाम बोल पड़े, बोले नहीं, दूसरे के दस्तरखान पर उसी तरीके पे खाना जायज है जो वहां का रिवाज हो, जो वहां का उर्फ हो, जो वहां की आदत हो। हमारी आदत यह है और यहाँ का उर्फ यह है कि रोटी का एक निवाला तोड़ते हैं, उसे शोरबे में डुबाते हैं, फिर खा लेते हैं। इस तरह शोरबा कम खर्च होता है, मगर मैंने जो तरकीब सोची है पूरी रोटी एक साथ शोरबे में भिगाने का, इसमें शोरबा ज्यादा खर्च होता है, ये आदत के खिलाफ है। मेरे ऐसे खाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, तुम इजाजत दोगे तो मेरे लिए खाना जायज होगा, अगर इजाजत नहीं दोगे तो मैं रोटी भिगा के नहीं खा सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह।
मेरे भाइयों, जिस इमाम ने यह पैगाम दिया हो अपने चाहने वालों को कि दूसरे के दस्तरखान पर शोरबा भी ज्यादा इस्तेमाल ना करो, आपको क्या इजाजत मिल सकती है कि आप अपनी आदत से ज्यादा, अपनी बिसात के ज्यादा, उर्फ से ज्यादा आप वहां पे गोश्त खाएं और बर्बाद करें? क्या आपको इजाजत मिल सकती है कि आप ठंडे पे नंबर लगाएं तो 40-40 गिलास पीते चले जाएं? अगर आप मिठाई की तरफ रुख कर दे तो पूरी पूरी ट्रे साफ कर दे? नहीं, ये आपको इजाजत कतान नहीं मिल सकती है। हम और आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको पेटू नहीं बनाया है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जब भी तुम दस्तरखान पे बैठा करो तो भूखे बैठा करो, भूखे उठ जाया करो। जरा पूरा मजमा सब लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दस्तरखान आपका हो या किसी और का हो, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खा लोगे तो दूसरे टाइम भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पेट भर गया अब तुम्हें खाने की हाजत नहीं होगी, उसी से आपके बदन में गोश्त पोस्ट सब बन जाएगा। नहीं, एक लिमिट है। वक्त गुजरने के बाद आपको भूख लगना जरूरी है। आपको भूख लगेगी इसलिए खाओ तो अपने नफ्स को कंट्रोल करो। खास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर हमने देखा है मेरे अजीजों, हम किस तरह गोश्त बर्बाद करते हैं। हड्डियों के साथ जल्दबाजी के चक्कर में गोश्त भी नहीं छोड़ाते और हड्डियां फेंक देते हैं, हड्डियों के साथ गोश्त फेंक देते हैं। जो भी बोटी थोड़ी सी कड़ी महसूस हुई, हमने वो बोटी उठाई और फेंक दी। क्या कभी अंदाजा लगाया है कि जिसके जेब से ये पैसा गया होगा उसके ऊपर क्या बीती होगी? वो कितनी मेहनत और मशक्कत से और कितनी शिद्दत से कमा के लाया होगा। आज हम उसका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मजहब इस्लाम में हमें और आपको खाने की बर्बादी और रिज्क की बेहुरमती की इजाजत कतान नहीं है। हमारे और आपके नबी ने तो ये इरशाद फरमाया है कि जब भी खाओ तो अपनी उंगलियों को चाट लो, उंगलियों पे भी ज्यादा चावल ना लगा रहे। नबी ने तो ये इरशाद फरमाया है कि जब भी खाओ तो प्लेट साफ कर लो, प्लेट में भी खाना बर्बाद ना होने पाए। रिज्क की बेहुरमती ना करो, चावलों को फेंको मत, रोटियों को अपनी टेबल के नीचे न डालो। तुम्हें मालूम नहीं, अगर तुम आज इस दौर में इंटरनेट के जरिए जानना चाहो तो तुम्हें पता भी चल जाएगा। आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भुखमरी है, लोग भूख की वजह से दम तोड़ रहे हैं, उन्हें खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही है। अफ्रीका के बाज़ इलाकों में, या आप चले जाओ दूसरे इलाकों में, बगदाद शरीफ के इलाकों में, जो लोग बगदाद शरीफ बड़े पीर के आस्थाने पे जाते हैं, आप उनसे जाकर के पूछो कि रात में जब वो गलियों में निकलते हैं तो गलियों से औरतों की आवाज आती है, नहनु मसाकीन, नहनु मसाकीन। वो लोग आवाज लगाती हैं, हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। भूख की दुहाई देने वाले और रोटियों के बगैर आते सूखने वाली कौम आज भी इस दुनिया में मौजूद है। तुम्हें अल्लाह ने थोड़ी सी फरावानी क्या दे दी? तुमने रिज़्क की बेहुरमती करना शुरू कर दिया, रोटियों को आपने कूड़ेदान पे डालना शुरू कर दिया, अपने जूतों में तुमने रोटियां फेंकनी शुरू कर दी। अपने पैसे का हम और आप चाट मसाला लेते हैं या गोलगप्पे खाते हैं तो वो पानी भी हम और आप पी जाते हैं गोलगप्पे खाने के बाद। मगर हम और आप जब दूसरे के दस्तरखान पर होते हैं तो रिज़्क की इस कदर बेहुरमती होती है। लियाज़ुबिल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपने आप को पहचानो, अपने नबी की सुन्नत पर चलो। अल्हम्दुलिल्लाह।